तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, मैं ते मोर तोर ते माया। यानी कि कोई भी चीज़ हो जहाँ मेरा और तेरा या मैं और तू वाली बात आ जाती है, वहीं से माया आरंभ हो जाती है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, मेरी सुयोग्य पत्नी है जो मुझसे बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करती है, मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरी इतनी सारी प्रजा है, मेरे चार पुत्र हैं। अब नारद जी महाराज जोर जोर से रोने लगे, हाँ हाँ मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा राज्य, मेरा राजपाट, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा सर्वस्व चला गया, रोने लगे। मेरा ये सवाल है, हम लोग बहुत दिनों से सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन आज तक इतने दिन से सत्संग में जाने के बावजूद भी हमने बहुत सुना है कि माया ठगनी है, माया नाच नचाती है, शास्त्रों में भी आया है कि यह माया भ्रमजाल कहावा है, इतना सब कुछ आया है। हमने शब्दों को पढ़ा और उनको मतलब समझने की कोशिश भी किया, लेकिन इसके कई सारे रूप होने की वजह से हमें उसका सचमुच में जो रूप है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो हमारा ये आज एक सवाल है यही कि आखिर माया है क्या चीज़, माया किसको कहते हैं? एक हम साधारण से शब्दों में कहें तो तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, मैं ते मोर तोर ते माया। यानी कि कोई भी चीज़ हो जहाँ मेरा और तेरा या मैं और तू वाली बात आ जाती है, वहीं से माया आरंभ हो जाती है। एक बार नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास गए और जाकर के भगवान से मिले, भगवान को जाकर दंडवत प्रणाम किया, वहाँ भगवान की चर्चा करने लगे। फिर कहा कि प्रभु लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी प्रबल है, जैसा भी आपने प्रश्न किया कि माया है क्या, तो वही कहा कि प्रभु मैं संसार में देखता हूँ सभी जीव माया के वशीभूत होकर के नाचते हैं, नृत्य करते हैं, यानी संसार में नाच ही तो रहे, हम सब क्या कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। तो कहा कि प्रभु लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी प्रबल है, जैसा आपने कहा माया बड़ी ठगनी है, प्रभु आपकी माया है क्या? ये प्रश्न नारद जी महाराज भगवान नारायण से कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि माया है क्या, भगवान ने कहा कि नारद जी माया बड़ी प्रबल है और माया का अनेक रूप है, अनेक प्रकार है, अनेक रूप है। तो कहा प्रभु कि मुझे तो आपकी माया कभी नहीं व्याप्ति, यानी कि मैंने तो आपकी माया कभी देखी नहीं, जैसा आपने कहा मैंने तो देखा ही नहीं। तो नारद जी महाराज यही प्रश्न किया कि प्रभु मैंने आपकी माया नहीं देखी, आप मुझे अपनी माया दिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं आपको अपनी माया का दर्शन अवश्य कराऊंगा। अब एक दिन आया, नारद जी महाराज को लेकर के भगवान नारायण यात्रा के लिए निकल गए, पैदल पैदल चल रहे हैं भगवान। एक निर्जन वन में पहुँचे, निर्जन वन है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी मुझे बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी। अब नारायण कौन है? भगवान नारायण के परम भक्त हैं, नारद जी महाराज परम भक्त हैं। जब देखो तब श्रीमन नारायण ही करते रहते हैं। तो अपने इष्ट को कैसे प्यास के लिए व्याकुल देख ले नारद जी महाराज। कहा प्रभु आप चिंता मत करो, आप यहीं ठहरो, आप यहीं ठहरो, मैं आपके लिए अभी शीघ्र ही जल लेके आता हूँ। अब नारद जी महाराज अपना कमंडल लेकर के चल दिए, खोज रहे हैं कहाँ कोई सरोवर मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई नदी मिल जाए जिससे भगवान को जल पिलाया जाए। बहुत समय व्यतीत हो गए, ढूंढ रहे हैं। आगे पहुँचे तो एक सरोवर दिखाई दिया जिसके चारों तरफ कमल के पुष्प लगे हुए हैं। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ओहो मेरे नारायण की कृपा, सरोवर दिखाई दे गया, जल मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए, कमंडल लेकर के पहुँच गए। अब जैसे ही उस कमंडल को उस सरोवर में डाला, अब निगाह पहुंची दूसरे छोर पर, यानी दूसरे किनारे पर। देखा तो एक सुंदर, बड़ी सुंदर कन्या जल भर रही है। नारद जी महाराज जैसे उस कन्या को देखा तो मन लालायित हो गया। अब तो जल भरना तो भूल गए, भगवान को भी भूल गए। अब तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा कि महाराज यहाँ के जो राजा हैं ना, मैं उस राजा की कन्या हूँ। अच्छा, तो हमारी आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? आप हमसे विवाह कर लो।
नारद जी बोले। नारद जी महाराज कह रहे उस कन्या से, आप हमसे विवाह कर लो। उस कन्या ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। नारद जी महाराज विचार करें, ये तो हम भी तो यही चाहते हैं, हमारा कौन सा घर है? हैं? हमारा कौन सा घर है जो आपको वहाँ लेकर के जाएंगे? हम भी तो यही चाहते हैं। दर दर भटकते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी कोई घर मिल जाए। तो अब तुम नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और समय शुभ जान करके विवाह भी कर लियो। विवाह हो गया, अब वहीं रहने लगे। अब कुछ वर्षों के बाद में वहाँ का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी ही राजा बन गए। बन गया। हाँ, राजा बन गए। राजा बनने के बाद में समय व्यतीतता गया। समय आने पर एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, और ऐसे करते करते 4 पुत्रों का जन्म हो गया। हाँ, 4 पुत्रों का जन्म हो गया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, मेरी सुयोग्य पत्नी है जो मुझसे बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करती है, मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरी इतनी सारी प्रजा है, मेरे 4 पुत्र हैं, और उसी मोहजाल में बंधे हुए हैं। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब भगवान के लिए पानी लेने गए थे। वो तो भूल ही गए। भगवान प्यासे बैठे। हाँ, वो प्यासे बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो तो। अब उसके बाद में एक समय की बात है कि उस राज्य में बाढ़ आ गई। अब जैसे बाढ़ आई तो संपूर्ण जो नगर था वो बहने लगा। हाँ। अब नारद जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए, क्या किया जाए। अब नारद जी का जो राज्यपाट था वो भी बहने लगा। तो आज 4 पुत्रों को गोद में लिया, 2 को बगल में दबा लिया, 2 को कंधे पे बिठा लिया, पत्नी का हाथ पकड़ लिया, और नारद जी महाराज कहते हुए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, आप मेरी अर्धांगिनी हो, आप मुझसे बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करती हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जल का बहाव कुछ तेज हुआ तो जो गोद के दोनों पुत्र थे वो दोनों बह गए। रोने लगे नारद जी महाराज, मेरे तो पुत्र बह गए। फिर कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी तो साथ में है, पुत्र और भी हो जाएंगे, लेकिन धर्मपत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जल का बहाव और तेज हुआ और बढ़ा जल, तो जो कंधे पर थे वो दोनों बह गए। नारद जी महाराज फिर भी सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बह जान दो, लेकिन धर्मपत्नी को नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज जल का बहाव इतना तीव्र हुआ कि धर्मपत्नी का हाथ भी छूट गया, धर्मपत्नी भी बह गई। अब नारद जी महाराज जोर जोर से रोने लगे, आहा मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा राज्य, मेरा राजपाट, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा सर्वस्व चला गया। रोने लगे, ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं व्याकुल होकर के, जैसा एक निर्धन व्यक्ति का जो कुछ थोड़ा सा भी धन होता वो भी चला गया, इतने व्याकुल हो गए। अब तो किसी भी तरह उन्होंने एक वृक्ष की सूखी लकड़ी को पकड़ा, किनारे पर पहुँचे और बैठ करके रोने लगे। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जैसे एक बड़ा व्यक्ति धनवान हो और उसका सब एक ही क्षण में वो निर्धन हो गया हो, ऐसे बिलखने लगे, बिलख रहे हैं। अब भगवान नारायण नारद जी महाराज को खोजते 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 वहीं आ गए, कंधे पर हाथ रखा, पूछने लगे, नारद जी आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अब नारद जी महाराज को ध्यान ही नहीं, वो तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, मेरा सब कुछ चला गया। तो कहा कि हुआ क्या? बोले मेरा राज्यपाट चला गया। भगवान बोले फिर और क्या हुआ? बोले मेरा पुत्र चले गए। और क्या हुआ? मेरी पत्नी भी चले गई। बोले चले जान दो। अरे प्रभु मेरा सब कुछ चला गया, आप कह रहे हो कुछ चले जान दो? ऐसे कैसे चले जान दो? मेरा सब कुछ चला गया आप कह रहे हो। भगवान ने कहा आप तो मेरे लिए जल लेने आए थे, जब हरि ने अपनी माया दूर निवार दी तब नारद जी को होश आया, बात तो सत्य है, मैं तो पानी लेने आया था, प्रभु अभी तक आपने पानी नहीं पिया। भगवान कह रहे मैं तो वहीं बैठा था, मैं तो जब आपको देखा कि बहुत समय हो गया आप नहीं आए हो तब मैं आपको खोजते खोजते यहाँ तक आया। नारद जी महाराज ने कहा कि इस बात को तो बरसों व्यतीत हो गए हैं, इस बात को तो बरसों व्यतीत हो गए, आप बरसों से प्यासे ही हो। भगवान ने कहा बरसों कहाँ हुए हैं,
अभी तो एक क्षण ही व्यतीत हुआ है, वर्षों व्यतीत नहीं हुए हैं, क्षण ही व्यतीत हुआ है। तो नारद जी महाराज ने कहा लेकिन क्षण व्यतीत हुआ और मेरा तो विवाह भी हो गया, राजा भी बन गया, 4 पुत्र भी घर में हो गए, इतना राज्यपाट भी भोग लिया मैंने, इतना पत्नी के संग रास विहार किया, और अभी आप कह रहे हो क्षण ही हुआ है। भगवान कहते ये सब मेरी माया है, ये सब मेरी माया है। तो नारद जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु इस माया का दर्शन आपने आज तो कराया है, आज के बाद अब कभी मत करवाना। भगवान ने कहा कि आप, मैंने कब कहा कि आप मेरी माया का दर्शन करो, ये तो आपने स्वयं कहा था कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है, आपकी माया कैसी है। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया ऐसी है। तो नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, और आपकी माया से बाहर निकलना कुछ साधारण बात नहीं, जिस पर आपकी कृपा होगी वही इस माया से पार हो सकता है, अन्यथा जो इस माया में एक बार फंस गया वो कितना भी प्रयास कर ले वो आपकी माया से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। ये भगवान की माया है। वैसे इस बात से अगर समझने की कोशिश करें तो ये समझ सकते हैं कि भगवान की माया वही है, जो नहीं है वो है प्रतीत होने लग प्रतीत जाती है। हो रहा है, जो नहीं है हाँ वो हमें लग रहा है भगवान की माया की वजह से कि वो है। बिल्कुल।